आज हम निकल पड़े हैं अपने एक सफ़र के लिए। वो वाला सफ़र नहीं, घूमने वाला। तो हम जा रहे हैं ज्वाला जी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। अभी मैं बैठी हूँ बस में और बेफालतू की एक्टिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत छपरीपन करने के बाद देखिए ये बस कैसी लग रही है। पहाड़ों पे बस ऐसे घूमती है जैसे कि पूरी धरती ही घूम रही हो। अब फाइनली हम पहुँच गए हैं ज्वाला जी के रास्ते पे। अब हमें चलना है ज्वाला जी की तरफ। इसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। माता के इस पवित्र शक्तिपीठ पर कितना गंदगी भी फैला रखी है लोगों ने। चलो फिर हम चलते हैं। बहुत सारी मार्केट्स हैं, लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुबह सुबह उठ के अपने मार्केट सजा रखी है। देखो ये माता रानी का काफ़ी ज़्यादा सामान है खरीदने के लिए। मैं चल ही रही होती हूँ तभी मुझे ढिंचक पूजा दिखाई देती है। देखो गाड़ी मेरी टू सीटर, उसमें लगा है एक हीटर, चलाता है उसको। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी। देखो कितने प्यारे सजा रखा है। मन तो था मैं सब कुछ खरीद के ले जाऊँ, पर कंट्रोल करना था अपने आप को। देखो माता रानी की कितनी सारी चुन्नी है, बिल्कुल लाल लाल हो रखा है यहाँ पे माता रानी का रंग। यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें जैसे कि मसाले ही मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक सामान। ओ मेरा दोस्त आ गया। हेलो, क्या हाल चाल है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? फिर मुझे दिखाई दी टोकरियाँ। दिखाओ ना एडिटर भाई, दिखाओ। हाँ ये मैंने ये टोकरियाँ खरीदने का सोच लिया है अपनी बिल्ली के लिए। वापसी के समय पे ज़रूर खरीदूंगी। देखना आगे का व्लॉग। वो मेरे दो दोस्त और मिल गए लेटे हुए। फिर मुझे दिखाई दी आइसक्रीम। बट आइसक्रीम को तो मैंने देखा, उससे पहले मुझे एक और चीज़ दिखाई दे गई जिसमें मेरी वीकनेस है। इतने प्यारे झुमके, मेरा मन था सभी को खरीद के ले जाऊं, पर छोड़ो, मेरा एक और दोस्त दिख गया मुझे। फिर मैं और आगे चलती गई। यहाँ पे देखो माता रानी के कितने प्यारे प्यारे झंडे लगा रखे हैं। और ये देखो कितनी सुंदर दुकान लगा रखी है। मन तो कर रहा था सारा खिलौने वाला सामान खरीद लूँ। 19 की हो गई हूँ, पर हरकतें बच्चों वाली है मेरी अभी तक। पर यहाँ पे देखो अभी भी कितना सारा गंद है। इनको सफाई भी करवानी चाहिए। देखो यहाँ गंद है। और मिरेकल, यहाँ फूल बेचे जा रहे हैं पूजा के लिए। और सारी दुकान दिखी। यहाँ पे हमें एक और दुकान दिखी। यहाँ पे हमने रुकने का सोचा कि अपनी चप्पलें उतारेंगे। मैं तो यहाँ पे फटाफट से अंदर जाने ही लगी थी कि बाद में मुझे पता लगा फैमिली वालों ने सोचा है कि यहाँ चप्पलें नहीं उतारेंगे, मंदिर अभी दूर है और हमें नंगे पैर चलना पड़ेगा। तो हमने एक और दुकान ढूंढी है। इसमें फटाफट हम अंदर घुस गए। यहाँ बहुत सारे लोग थे। मैं तो कोई हिसाब नहीं करा और आराम से देखा दुकान अच्छी थी, चप्पल उतारी और चल दी। अब सीढ़ियों पर चढ़ने का टाइम आ गया था। एक तो बारिश का मौसम था तो सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गंदी थी और हम नंगे पैर थे, तो बहुत कुछ चुभ भी रहा था। पर माता रानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तभी मुझे एक चीज़ दिखाई दी। लोग यहाँ चप्पल पहन के आ रहे थे, हम बेफालतू में नंगे पैर आ रहे हैं। चलो कोई ना, माता के मंदिर में तो नंगे पैर आते हैं। अब एंट्री हो गई थी पर पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। इनकी से बातें करने के बाद, इनके ऑर्डर सुनने के बाद फाइनली थोड़ी देर बाद हमें अंदर जाने के लिए परमिशन मिल गई और हम सब जाना स्टार्ट कर दिया। सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी थी और देखो, अपने पैर का शॉट लेना नहीं बोली मैं, प्राण जाए पर एस्थेटिक पन ना जाए। चलो फाइनली यहाँ पहुँच गए थे और इसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। माता को नमस्कार किया और इस जगह को देख के, लोग भी सेल्फियाँ बना रहे थे यहाँ पे, छोड़ो। और इस जगह को देख के बहुत अच्छा लगा। इस जगह पे आने के लिए बचपन से तड़प रही थी और फाइनली मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितनी प्यारी जगह है, सजावट कितनी अच्छी है। बस बारिश है तो थोड़ा गीला गीला और थोड़ी गंदगी है ज़मीन पे। तो फाइनली अब उस रास्ते पे चल गए जहाँ से जाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी लंबी लाइन थी और यहाँ से एक और रास्ता था जाने का जिसमें एंटर हो गए हम सभी। इतनी भीड़ भड़ाका था कि एक दूसरे की पीठ के अंदर एक दूसरे का मुंह घुसा जा रहा था। देखो कितनी लंबी लाइन थी। ये लोग और आगे देखा तो पता लगा ये लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी, जैसे कोई चाँद पे जा रहा हो। पर माता जी से मिलना भी चाँद पे जाने से कम तो नहीं है। और अंदर जाने के लिए भी और ज़्यादा लाइन थी। सभी लोग अपना प्रसाद और अपनी चढ़ावा लेके खड़े हुए थे। देखो कितना प्यारा बच्चा है, नींद में भी आया है। बच्चों को भी लेके आए थे लोग। और यहाँ पे एक शक्तिपीठ था जिस पे सभी लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे। तो मैंने भी इसको छू के आशीर्वाद ले लिया, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, यूट्यूब चैनल जल जाए बस। तो फिर मैं अंदर, अब इतनी पूरी देर तक तो आपको बहुत देर तक कुछ और दिखाई नहीं देगा लोगों की शर्ट्स के अलावा, क्योंकि बहुत देर तक बस लोगों की शर्ट्स दिखाई देंगी, क्योंकि सभी बड़े बड़े आदमी लोग थे, उनके पीछे मैं थी। मुझे उस समय पे खुद दिखाई नहीं रहा तो मैं कैमरे में क्या ही दिखाती। अब इतनी सारी भीड़ थी। काफ़ी देर तक इस भीड़ में फंसे रहने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, फंसे ही रहे।
बहुत देर तक आपको वीडियो में और कुछ नहीं दिखाई देगा, बस थोड़ी बहुत शर्टें दिखाई देंगी जिसमें हम फंसे हुए हैं, या कुछ सूट भी दिख जाएंगे गुलाबी कलर के। आई थिंक माता जी के दर्शन करने के लिए इतना वेट करना पड़ता। अगर आप सभी लोग भी जा रहे हैं तो आपको भी ये फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान से मिलना इतना आसान तो नहीं है। बहुत देर तक लोगों के शर्टों में फंसी रही मैं। अब मैंने एडिटर को कह के फास्ट फॉरवर्ड करवा दिया, फिर भी मैं अभी भी शर्टों के बीच में ही फंसी हुई हूँ। अरे कितना टाइम लगेगा। फाइनली मुझे लोगों की शक्लें दिख गई इतनी देर बाद। अब देखो ये है शक्तिपीठ जहाँ पे आग चलती रहती है 24 घंटे। और देखो यहाँ पे कलाकारी कितनी तगड़ी करवा रखी है। चांदी के ऊपर कलाकारी हो रखी है। आंटी हटो ना, मुझे दिखाना है चांदी के ऊपर जो कलाकारी हो रखी है। यार दोबारा फंस गई मैं। फिर हमने माता जी को चुन्नी चढ़ाई। तो अब चांदी को तो छोड़ो, सोने वाली कलाकारी देख लीजिए, कितनी बारीकी से कलाकारी कर रखी है यहाँ पे। और देखिए भगवानों की और लोगों की पिक्चर्स बन रखी है यहाँ पे। ये पूरा सोने पे गड़ा हुआ है। रणजीत सिंह जी आ रहा तो सोना दिया गया था, उसके ऊपर ही सब कुछ गाड़ के बनवाया हुआ है। फिर मुझे पंडित जी ने टीका लगाया। और जो पीछे मुझे पुलिस वाले ने रोका था उस बात से तो मैं बिल्कुल डरी गई थी। अब हम एक और कमरे में आए जिसमें सभी 9 माताओं के स्वरूप हैं। अभी देखो कितने पुराने ज़माने का घंटा। अब देखो माताएं हैं, सभी माताओं के दर्शन किए हैं हमने। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। जय माता दी। आप सभी भी दर्शन कर लीजिए माता जी के। थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ, आप सभी भी अपनी मनोकामना मांग लीजिए। तो थोड़े और दर्शन करने के लिए मैं रुक गई और मैंने सभी माता जी के दर्शन करे। तो फिर ध्यान से देखा तो और भी माताएं हैं, तो उन सभी के भी धीरे धीरे दर्शन करने के लिए मैं चली गई। ये भैरव जी हैं, ये है हमारी दुर्गा माँ, और ये भी कोई उनसी माँ है। मेरे को नाम नहीं पता, मैं गलत नाम नहीं बोलना चाहती। इन सभी के मैंने एक और बार दर्शन करे हैं, आप सभी भी कर लीजिए मेरे साथ। फिर मैंने सभी माताओं जी के दर्शन करे और मैं बाहर जाने ही वाली थी एक माता और के दर्शन करके। फिर मुझे कुछ दिखाई दिया, ये अकबर ने दिया था ज्वाला देवी मंदिर में जब वो यहाँ पे आए थे, बट माता जी ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो ये सोने से किसी और धातु में परिवर्तित हो गया था। और वापस आ गए हैं बाहर, और बाहर आते ही मुझे और दिखाई दी हैं बहुत सी चीज़ें। भैरव बाबा दिखाई दिए मुझे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो मैं ढंग से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। अब देखो मैंने इसको लैंडस्केप कैमरा सेट करने में आधा घंटा निकल जाता है मेरे को तो जय हनुमान जी, जय गणेश जी, सभी भगवान जी की जय। और थोड़े दर्शन आप भी कर लीजिए। अरे कैमरा इधर कर। अरे वॉइस ओवर के टाइम पे मुझे अपना पे बड़ा गुस्सा आता है, कैसा कैमरा पकड़ा था मैंने। तो चल ही रहे थे, मुझे दिखा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, मुझे लगा कुछ पुराना लिखा है। फिर समझ आया जिन लोगों ने दान दिया उनका नाम लिखा था यहाँ पे शायद से सर्विस क्वार्टर जो लोग रहते हैं। फिर पता लगा कितनी लंबी लाइन है दूसरी तरफ से। ओहो, भगवान का शुक्र था कि हमें वहाँ से जाने का मौका मिल गया। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये अंकल रिकॉर्ड हो गए फ़ोन करते हुए, पता नहीं कौन है ये, सॉरी अंकल जी। फिर ऊपर चढ़ गए, तो ऊपर जाके हमने ज्वाला जी का व्यू देखा कि ऊपर से कुछ ऐसा लगता है सोने का छत्र जो कि रणजीत सिंह ने यहाँ पे चढ़ाया था, जिसकी यहाँ पे छत बना दी गई है। तो अब पता लगा कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ना है, और सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो रखी थी और काफ़ी ज़्यादा लंबी भी थी। यहाँ पे हमें भगवान जी के मंदिर दिखे। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक मंदिर बना रखा था, जैसे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था और गणेश जी का। मैं लड़की थी तो अंदर नहीं जा पाई। यहाँ पे लिखा था तारा देवी मंदिर, भैरव देवी मंदिर और देवा मंदिर। यहाँ पे भी कोई भगवान जी थे, इनका भी हमने नमस्कार करा और फिर ऊपर चल दिए। जय भगवान जी। यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है ज्वाला जी, देखिए आप सभी, सोने का छत्र भी यहाँ से दिख रहा है और कितना प्यारा मौसम दिख रहा है। हम इतने नीचे थे और इतने ऊपर आ गए, और भी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हमारे तो हवा निकल गई थी। मैं आप सभी की हवा नहीं निकालना चाहती ना। और कितना दूर है? बस लास्ट लास्ट उसके बाद है? सिंदूर कर जाएगा ना ये फूल माता के चरण। जिन अंकल से हमने रास्ता पूछा उन्हीं ने हमें कुछ फूल दे दिए। मुझे लगा फ्री है, हमने ले लिए चढ़ाने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और भी सीढ़ियाँ पड़ी हैं यार, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है। यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है व्यू, आप सभी देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं हम सभी। बादल तक दिखने लगे हैं। और थोड़े ऊपर चढ़े थे, एक और दुकान। अरे सारा प्रसाद एक ही साथ क्यों नहीं देते ये सभी लोग, ये भी प्रसाद देने लगे हैं।
अब इन अंकल का ही प्रसाद लेने में बहुत टाइम लगा, बहुत धीरे धीरे उन्होंने सारा प्रसाद निकाल के दिया। अब फाइनली और थोड़ा ऊपर चढ़ना था हमें यार, मैं तो चढ़ चढ़ के थक गए थे सच्ची में। और थोड़ा ऊपर चढ़े, फाइनली हम पहुंचने ही वाले थे जब मुझे दिखा कि यहाँ पे तो गाड़ी खड़ी है। यहाँ इतनी ऊपर गाड़ी कौन लेके आया? छोड़ो भी, जो भी लेके आया, गाड़ी में मैं घर से दर्शन करने आई है। यहाँ पे दिखा पानी, यहाँ पे पानी टपक रहा था, पता नहीं झरने से या नालों। फाइनली पहुँच गए थे। ये हमारे को दिखा मूर्तियों का परिसर, जिसमें शनिदेव जी की मूर्ति और सारे देवाओं की मूर्ति, जितने जो ग्रह वाले देव थे उन सभी की मूर्तियाँ थी। सभी को मैंने उनके पैर छुए, सभी के दर्शन करे। मैं सभी को रिकॉर्ड नहीं कर पाई और बाहर आ गई मैं। यहाँ पीने का पानी भी था और उसके साथ साथ मैं और भी अंदर घुस गई। यहाँ पे मुझे दिखाई हवन कुंड और उसमें थी हमारी ज्वालाजी माता की एक और मूर्ति, जिसके मैंने आराम से दर्शन करे। फिर घुस के हम तारा देवी मंदिर के अंदर। उसके अंदर हम प्रवेश करते ही हमने देखा कि पंडित जी तो झाड़ू लगा रहे हैं, तो कोई नहीं, सफाई ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो कलाकारी कितनी अच्छी तरीके से बना रखा है इन जगह को। फिर हमने सबसे पहले माता जी के दर्शन लिए, उनको हमने अपना दान चढ़ाया और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन किए। जय हनुमान जी, आप सभी भी कर लीजिए हनुमान जी के दर्शन, कीजिए। और फिर बाद में हमने देखा यहाँ पे कितनी कलाकारी है। फिर मैंने करे संतोषी माता जी के दर्शन, आप भी कर लीजिए संतोषी माँ के दर्शन पे। और देखा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। फिर मैं दोबारा कर लिए और भी भगवान जी के दर्शन, आप भी कर लीजिए। माता पार्वती के दर्शन करा मैंने। यहाँ पे जितनी भी चित्रकारी थी काफ़ी अच्छी तरह से बना रखी थी। और भी माताओं जी के दर्शन करे मैंने, अष्ट दुर्गा के भी दर्शन कर लिए मैंने। मत्था टेक रही हूँ इसलिए जैसा कमरा हो रहा है। फिर भैरव बाबा के दर्शन करे हमने। फिर मैंने दोबारा नंदी जी के दर्शन करे, कितने प्यारे लग रहे हैं नंदी जी बीच में बैठे। फिर इनके गुरु जी शिव जी के भी दर्शन हमने कर लिए हैं। जय शिव ओमकारा। फिर हमने करे अन्नपूर्णा देवी, जो हमें खाना और भोजन देती हैं। फिर इनके भी दर्शन कर लिए मैंने। जय माता दी। अब यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ की जो बनावट थी पुराने महलों की तरह बना रखी थी। देखो कैसे छल्लियाँ बना रखी हैं और वो कितने प्यारे भगवान की पिक्चर्स हैं। मुझे नहीं पता ये पुरानी है या नहीं है, जो भी है काफ़ी अच्छा है। फिर बाहर आ गए हम। बाहर आने के बाद मैंने देखा काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ पे शेर नीचे से जहाँ से आया था उसका शेड लगा हुआ है। देखो कैसे इन्होंने शेड लगा रखा बारिश से बचने के लिए। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ मैंने थोड़ा व्यूज़ की फ़ोटो ली और रील्स बनाई। रील आपको बाकी वीडियोस जो आएंगी उनमें दिख जाएंगी। अब सारा दर्शन करके नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया हमने। फिर फटाफट नीचे उतरना हम सभी ने स्टार्ट कर दिया। Bombastic side eye, criminal offensive side. जब उतरे तो वहाँ पे दुकान वापस आ गई। उन अंकल ने कहा जो टोकरी दी थी उनको वापस कर दे। वो टोकरी वापस करते ही हम नीचे जाने स्टार्ट किया। यहाँ से देखो कैसा प्यारा व्यू दिख रहा है, पूरा शहर दिख रहा है ज्वालाजी का। तो और नीचे सीढ़ियों से जाना स्टार्ट किया। फटाफट नीचे गए हैं। नीचे जाते जाते मैं बहुत थक गई थी और देखो रिकॉर्ड भी कर लिया है। पर जैसे ही मुड़े यहाँ पे हमें एक अंकल दिखाई दिए। इन अंकल ने हमें रोक लिया। उसका पैसे देते जगह नहीं दे दिया था हमने, दिया। नहीं पैसे तो क्या अंकल ने पैसे मांगे थे जो उन्होंने फूल दिए, तो मुझे तो लगा था फूल फ्री हैं, बट क्या ही करें। चलो माता जी का सामान था तो हमने उनको बिना किसी लड़ाई के आराम से पैसे दे दिए। फिर यहाँ से हमने थोड़ा और व्यू देखा। मैं ना बार बार रुक के व्यू ज़रूर देख रही थी। फिर और सीढ़ियों से नीचे उतरना स्टार्ट किया हमने। लोग भी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। फिर हमने यहाँ पे एक थैला रखा था अपना, उस थैले को हमने वापस लिया। फिर बाद में हमने थोड़ा पानी पीने के लिए यहाँ पे रेस्ट ब्रेक लिया। और रेस्ट ब्रेक ले रहे थे और मैं व्यूज़ की फ़ोटोज़ ले ही रही थी कि मम्मी ने पानी दिया। मम्मी गिरते गिरते बची हैं, मैंने उनको पकड़ लिया। भगवान ने मेरा साथ दिया ताकि मैं मम्मी को पकड़ सकूं। तारीफ़ हुई मेरी इस कारण। फिर हम नीचे जाने लगे। यहाँ पे मेरे को नीचे जाने के लिए बहुत देर लगी क्योंकि ये एक पोपट हो गया। जिस गेट से आया था उस गेट को सिक्योरिटी गार्ड ने बंद कर दिया। फिर हमने कामना कुंड में कुछ दुआएं मांगी, अपनी विशेष मांगी और वहाँ पे सिक्का चढ़ा के अपनी विशेष पूरी करी कामना। फिर मुझे वहाँ पे बकरियाँ दिखाई दी जिनको बलि के लिए लाया गया था। काफ़ी बुरा लगा कि हमारे धर्म में भी ऐसी बलियाँ दी जाती हैं। उसके बाद हम गलत रास्ते पे आ गए थे। जहाँ से लोग घुस रहे थे वहाँ से हम निकल रहे थे। अरे यार इतनी भीड़ थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। आधे लोगों से तो लड़ाई हुई। फाइनली इतनी देर बाद हम बाहर
आ ही गई। बाहर आने के बाद भी बहुत सारी भीड़ थी। फिर हम नीचे उतरे, फिर हम वापस जाने लगे और जहाँ पे हमने चप्पलें उतारी थी वहाँ पे पहुँच गए और चप्पलें पहनी मैंने। और आप सभी कंफ्यूज हो गए कि मैंने कैमरा कैसे लगाया, तो मैंने ऐसे कैमरा लगाया था। अब वापस जाने लगे हैं। बहुत सारी मार्केट्स दिखाई दी। आंटी जी हटो ना, वीडियो बनाने हैं मुझे। फिर बहुत सारे वापस जाने के समय भी मुझे बहुत सारा सामान दिखाई दिया। यहाँ पे कितनी सारी मार्केट थी, मन तो कर रहा था सारा सामान लेके चली जाऊँ, बट पैसा भी तो है, कंट्रोल। प्यार की राह में चलना हमने यहाँ से कुछ कड़े लिए। फिर मैंने यहाँ पे टैबलेट देखी बच्चों वाली, मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी। मुझे ये बारबी डॉल काफ़ी अच्छी लगी, मन तो था खरीद लूँ, बट फैमिली ने मना कर दिया कि ना खरीद, क्योंकि अब तू बच्ची नहीं है। फिर अंकल ने बोला कि एक बड़ी वाली भी है हमारे पास, उसके अंदर ड्रेसेस भी हैं। मैं अंदर जाके देखा तो वो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके हैंड मूविंग वाले नहीं थे। फिर मेरे को बहुत सारी मार्केट्स दिखाई दी जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्यारा प्यारा सामान था। फिर और चलना स्टार्ट हो गया। देखो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने, बहुत टाइम लगा था, सभी दिखाने लगती ना 1 घंटे की वीडियो बन जाती। फिर मुझे कि यहाँ पे हिमाचली टोपियाँ जैसे कि हम टीवी में या मूवीज़ में देखते हैं। मैंने ख़रीदी नहीं बट देखी। फिर बाद में और आगे बढ़ना स्टार्ट किया। आंटी जी नमस्ते, कैमरे के आगे से हट जाओ, वीडियो बना रही हूँ मैं। बोलता सिर्फ जैसे अभी वॉइस ओवर वो सुन लेंगी। अभी थोड़ा और रास्ता पड़ा था और नीचे उतरना बाकी था। पहले तो चढ़ते समय इतनी देर नहीं लगी जितनी उतरते समय लग रही थी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी खाने की, मन तो कर रहा था सभी दुकानों में घुस के खा भी लूँ और सामान खरीद भी लूँ। फिर हम टोकरी की दुकान पे रुके। वहाँ पे हमने टोकरी, जैसे मैंने बताया था, मैं टोकरी खरीदी थी। फिर आंटी ने हमारी बात को समझा और बताया कि हमारी कैट के लिए कौन सी टोकरी सही रहेगी। इतनी सारी बातचीत करने के बाद, मोल भाव करने के बाद फाइनली मुझे टोकरी पसंद आ गई, जो कि मैंने अपनी कैट के लिए फाइनलाइज कर दी। हम चलते गए। फिर हम आगे जाके एक शॉप पे रुके जहाँ पे मुझे दिखे आम पापड़। मेरे लिए यूनिक थी क्योंकि हमारे आसपास नहीं मिलते थे। हमने उनको खरीदने के लिए हम रुक गए। 5 का 4 डालेंगे हम, 2 ही। पता नहीं कब मेरी उल्टा जवाब देने वाली आदत जाएगी। सभी को उल्टा जवाब मैं दे देती हूँ। फिर एक भैया दिखे जो कहते 40 का परोठा, 140 की थाली, बट हमने उनके यहाँ से कोई ना खाना खा ली। काफ़ी लंबी लग रही थी मार्केट। फिर एक इस रेस्टोरेंट में रुके हम, जहाँ पे हमने खाना खाने का सोचा। यहाँ पे गंदगी थी पर क्या करें, खाना तो खाना ही था। फाइनली मैं अंदर घुस गई जहाँ पे हम सभी बैठने वाले थे। उस सीट पे मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। यह काफ़ी ज़्यादा जाले थे और मैं वीडियो आगे नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ के खाना खाने के बाद मुझे उल्टियाँ हुई थी और वीडियो बनाने की हालत में नहीं थी। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।